नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्चना मौर्य पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसी असाइनमेंट फर्स्ट 2026 सेशन जनवरी एंड जुलाई का पूरा सोल्ड पीडीएफ लेकर आई हूँ। सभी उत्तर सरल भाषा में विस्तार और परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। यदि आप डीसी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं और असाइनमेंट तैयार करने में सहायता चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलो मैं आपको असाइनमेंट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा देती हूँ। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर उसका उत्तर मैं आपको विस्तार से समझा दूंगी। बताइए कि आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। शारीरिक और मोटर विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है। यह विकास मुख्य रूप से दो कारकों आनुवंशिकता जिसे हेरिडिटी और पर्यावरण इन्वायरमेंट के परस्पर प्रभाव इंटरेक्शन का परिणाम है। इसमें पॉइंट भी मैंने डाले हैं ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। फर्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकता का प्रभाव। किस प्रकार से आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। शारीरिक संरचना कैसी होती है, बच्चे की ऊंचाई, शरीर का ढांचा, आंखों का रंग, बालों की बनावट काफी हद तक आनुवंशिकता द्वारा ही तो आती है। तो परिपक्वता की दर कैसी होती है, जन्मजात क्षमताएं कैसे आती है, जैसे मोटर विकास होता है, जैसे पकड़ना, रेंगना, चलना के लिए आवश्यक बुनियादी क्षमताएं आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम की गई होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ए जो है सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं दो पर, पर्यावरण इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव रहता है। पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल है जो जन्म के बाद बच्चे के संपर्क में आता है। आनुवांशिकता क्षमता प्रदान करती है, लेकिन पर्यावरण यह तय करता है कि वह क्षमता कितनी विकसित होती है। जैसे इसमें पोषण आ गया, अवसर और अभ्यास आ गया, स्वास्थ्य चिकित्सा, बीमारियों से बचाव, सही समय पर टीकाकरण और स्वच्छ वातावरण शारीरिक विकास को निर्बाध गति से आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम लास्ट में निष्कर्ष भी लिख देंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से अलग नहीं है। एक बीज आनुवंशिकता तभी एक स्वस्थ पेड़ शारीरिक विकास बन सकता है जब उसे अच्छी मिट्टी और पानी, धूप, पर्यावरण मिले। तो ये ठीक है कि किस प्रकार से आनुवंशिकता और पर्यावरण बच्चे की शारीरिक और मोटर विकास को प्रभावित करते हैं, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी शैक्षणिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, चाहे वो डीसी से संबंधित हो या किसी शैक्षणिक विषय पर हो। आगे हम चलते हैं बी पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पर, जन्म से 1 वर्ष की आयु वर्ग में सकल मोटर, जिसे हम ग्रोस मोटर भी बोलते हैं, विकास के मील के पत्थर बताइए। तो सकल मोटर, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का अर्थ है शरीर की बड़ी मांसपेशियां, जैसे हमारे बड़ी बड़ी मांसपेशियां हो गई, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, पीठ हो गया, है ना, का नियंत्रण और उपयोग करना। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के प्रमुख मील के पत्थर निम्नलिखित हैं। तो हमने यहाँ से जो है पॉइंट डाल के लिख दिया है। सिर संभालना, नेक होल्डिंग करना। जो 2 से 3 महीने का बच्चा होता है, जब शिशु को पेट के बल लिटाया जाता है तो वह अपना सिर और छाती ऊपर उठाने लगता है। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है लगभग 2 से 3 महीने का, तो वो क्या करता है, जब उसको हम पेट के बल लिटा देते हैं तो ऐसे उठने का प्रयास करता है, जैसे अपने सिर को थोड़ा ऊंचा करता है, रेंगने की कोशिश करता है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है, पलटना, रोलिंग करना शुरू कर देता है। 4 से 5 महीने में बच्चा जब उसको लिटाया जाता है तो वो खुद ही सीधा होने की कोशिश करता है, वो उलटने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से वो 4 से 5 महीने में पलटना शुरू कर देता है। सहारे के साथ बैठना, सिटिंग विथ सपोर्ट। 5 से 6 मंथ का जो बच्चा होता है
वो क्या करता है, तकिए या किसी व्यक्ति के सहारे बैठना सीखता है। जैसे हम देखते हैं कई माँ ऐसे करती है कि 4-5 तकिए लगा दिए और बच्चे को बीच में बिठा दिया ताकि वो गिरे ना। इस प्रकार से क्या है, धीरे-धीरे वो बैठना सीख जाता है। बिना सहारे बैठना, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है 7 से 8 मंथ का, तो यहाँ पर उसे सपोर्ट की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। शिशु की पीठ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है और वह स्वतंत्र रूप से क्या करने लगता है, बैठने लगता है। रेंगना या घुटनों के बल चढ़ना, 8 से 9 मंथ का जो बालक होता है, वो क्या करने लग जाता है, अपने हाथ और घुटनों का उपयोग करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सहारे से खड़ा होना, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, 9 से 10 मंथ का जो बच्चा होता है, वो फर्नीचर या किसी वस्तु को पकड़कर खुद को ऊपर खींचता है और खड़ा हो जाता है। 7वाँ पॉइंट आ जाएगा सहारे के साथ चलना। जैसे 11 से 12 मंथ का बच्चा होता है, फर्नीचर को पकड़ते हुए शिशु कदम बढ़ाता है। कुछ शिशु 12 महीने के अंत तक बिना सहारे के पहला कदम भी रख देते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब 12 मंथ के होते-होते खुद ही चलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैंने बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इससे आप अपना असाइनमेंट 2026 का बहुत ईज़िली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 साल के बच्चों में विकास के क्षेत्रों, भाषा, सामाजिक, संज्ञानात्मक को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ। तो मतलब 3 साल का बच्चा है, उसके अंदर जो विकास होता है, तो उसमें भाषा, सामाजिक, संज्ञानात्मक को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या गतिविधियाँ हम कर सकते हैं, ये कहना चाहता है ये। तो पहला आ जाएगा भाषा विकास, हम कैसे एक बच्चे की भाषा को डेवलप करवाने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो हम उसको कठपुतली की कहानी सुना सकते हैं। इसका लक्ष्य ये होगा बच्चों की शब्दावली बढ़ाना, सुनने की क्षमता विकसित करना और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें हम आवश्यक सामग्री भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसमें कुछ पिक्चर्स ऐड भी कर सकते हैं। वो पिक्चर्स या तो आप बना सकते हो हाथ से या फिर कहीं से आप काट के चिपका सकते हो। किसी बुक में से आप काट के यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। उससे आपकी जो फ़ाइल है और भी अट्रैक्टिव हो जाएगी। और हाँ, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आपको जो फ़ाइल यूज़ करनी है, वो गत्ते वाली फ़ाइल ही यूज़ करनी है। प्लास्टिक वाली फ़ाइल यूज़ नहीं करनी है, वो इग्नू के अंदर बैन होती है। इसलिए आपको सिर्फ़ गत्ते वाली, कागज़ वाली फ़ाइल ही यूज़ करनी है और उसके बाहर जो इग्नू का फ्रंट पेज है, वो आपको लगाना है। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया कि हम भाषा विकास कैसे कर सकते हैं बच्चे का। दूसरा आ जाएगा सामाजिक विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो सामाजिक विकास के लिए जैसे मिलकर मीनार बनाना, इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 3 से 4 बच्चों का एक छोटा समूह बना दें, बीच में ब्लॉक्स का एक ढेर रखें और उन्हें बताएँ कि आज हम सब मिलकर दुनिया की सबसे ऊँची मीनार बनाएँगे। इस प्रकार से क्या है बच्चों के अंदर सामाजिक चीज़ का विकास होगा। तीसरा आ जाता है हमारा सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास गतिविधि। हम कैसे उनके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास मतलब हम उनके मानसिक लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रंग और आकार का वर्गीकरण। लक्ष्य इसमें निर्धारित कर देंगे हम बच्चों की समस्या क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अवलोकन कौशल और वर्गीकरण। इसमें बच्चे अवलोकन करते हैं, किसी वस्तु को देख के उसका एनालिसिस करते हैं, जैसे कोई पिक्चर्स दिखा के उसकी स्टोरी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अलग-अलग रंगों, लाल, नीला, पीला और आकारों के बड़े बटन या प्लास्टिक के मनके और 3 अलग-अलग रंगीन कटोरियाँ, यहाँ पे सामग्री लिख दी, लक्ष्य लिख दिया और प्रक्रिया भी यहाँ पे लिख दी कि किस प्रकार से हम बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लग रही हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या फिर कुछ सबमिशन से रिलेटेड हो, उसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाती रहूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है अजनबी चिंता स्ट्रेंजर एंग्जायटी और अलगाव चिंता की व्याख्या करें। तो अजनबी चिंता और अलगाव चिंता की व्याख्या करें कि एक बच्चा
कब जो है घबरा जाता है, जब किसी अजनबी से मिलता है, उसे कब अलगाव महसूस होता है, तो यहाँ पे आप पिक्चर्स ऐड भी कर सकते हो। जैसे छोटे बच्चे की पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि किस प्रकार से वो चिंता व्यक्त कर रहा है या अलगाव महसूस कर रहा है जब उसकी माँ या कोई रिलेटिव उससे दूर जा रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ अजनबी चिंता लिखी है। यह वह स्थिति है जब शिशु किसी अनजान व्यक्ति को देखकर डर, घबराहट या रोने की प्रतिक्रिया देता है। आमतौर पर 6 से 8 महीने की उम्र में शुरू होता है और 12 से 15 महीने की उम्र के बीच चरम पर होता है। इसका कारण यह है कि शिशु का संज्ञानात्मक विकास इतना हो चुका है कि वह अपने माता-पिता, परिचित चेहरे और अजनबियों के बीच अंतर कर सकता है। जब कोई अजनबी शिशु को गोद में लेने की कोशिश करता है तो शिशु असुरक्षित महसूस करता है और रोने लगता है। आपने देखा होगा कई बार कि हम किसी बच्चे को लेने की कोशिश करते हैं तो वो रोने लग जाता है, जो हमें पहचानता नहीं है, तो वो क्या है अजनबी चिंता जो होती है ना वो होती है उस बच्चे को, अलगाव चिंता। यह वह डर या घबराहट है जो शिशु तब महसूस करता है जब उसे उसके प्राथमिक देखभाल करता आमतौर पर माँ या पिता से अलग किया जाता है। यह लगभग 8 से 9 महीने की उम्र में शुरू होती है और 14 से 18 महीने के बीच अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इस अवस्था में यदि माँ थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भी जाती है, तो बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। उसे लगता है कि उसके माता-पिता हमेशा के लिए चले गए हैं क्योंकि उनमें अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस यह समझ की कोई चीज़ आँखों से दूर होने पर भी मौजूद रहती है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ए जो है 3 का ए सॉल्व हो जाता है। बी है माता-पिता बच्चों में परोपकारिता और सहानुभूति के विकास को कैसे बढ़ावा दे सकती है। तो माँ सबसे पहला आदर्श माँ ही होती है बच्चे का। तो यहाँ पे रोल मॉडल बनना, भावनाओं को पहचानना सिखाना, किस प्रकार से सिखा सकती है माता-पिता को बच्चों को दूसरों की भावना और पढ़ना सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए देखो तुम्हारा दोस्त रो रहा है, उसे चोट लग रही होगी, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? इसमें बच्चे में सहानुभूति पैदा होगी। साझा करने के अवसर प्रदान करना, शेयरिंग करना सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को कि आप ये चीज़ मत दो। आपको ये सिखाना चाहिए कि हाँ, बेटा कोई बात नहीं, दे दो ये चीज़। इस प्रकार से शेयरिंग बच्चों को सिखानी चाहिए। नैतिक कहानियाँ सुनाना, पंचतंत्र या जातक कथाओं जैसी कहानियाँ जिनमें पात्र एक दूसरे की मदद करते हैं, बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है। कठोर दंड से बचना, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन ये 3 सॉल्व हो जाता है। इसमें आप और ऐड करना चाहते हो, कुछ और लिखना चाहते हो इससे रिलेटेड तो आप लिख सकते हो, इसको बढ़ा भी सकते हो आप थोड़ा बहुत और इसमें पिक्चर्स ऐड ज़रूर कर सकते हो आप, अगर आपको आवश्यक लगे तो। इससे आपकी फाइल और भी अट्रैक्टिव होगी और मार्क्स अच्छे आएँगे। माता-पिता के व्यवहार की किन्हीं 2 शैलियों की व्याख्या करें और उनके प्रभाव पर चर्चा करें। जैसे माता-पिता की शैली कैसे-कैसे माता-पिता हो सकते हैं? सत्तावादी शैली अगर अपनाते हैं माता-पिता, सत्तावादी शैली वाले होते हैं तो उनके बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आधिकारिक प्रजातांत्रिक शैली वाले माता-पिता होते हैं, तो उनके बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहानी कहने से पूर्व स्कूली बच्चों के विकास को कैसे बढ़ावा मिलता है? जैसे स्कूल जाता है बच्चा, उससे पहले की जो ऐज में बच्चा होता है, तो वो किस प्रकार से जो हम उसके विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने भाषा शब्दावली का विकास कैसे कर सकते हैं, हम उसको कहानियाँ सुना सकते हैं, उसके नए शब्द बढ़ा सकते हैं और कल्पनाशील और रचनात्मकता, इमेजिनेशन, ध्यान अवधि, नैतिक और सामाजिक मूल्य, भावनात्मक समझ। क्वेश्चन नंबर 5 है बी बच्चों में समय की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम विकसित करने के लिए 3 खेल गतिविधियाँ हमें बतानी हैं। तो यहाँ पे दिनचर्या चार्ट, रेत घड़ी, स्टॉप वॉच का खेल, कल, आज और कल का कैलेंडर खेल। क्वेश्चन नंबर 6 बाल देखभाल कार्यक्रम की सफलता के लिए परिवार और समुदाय की भागीदारी का महत्व। तो कैसे बाल देखभाल कार्यक्रम की सफलता के लिए परिवार और समुदाय का महत्व है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आपको ये पीडीएफ सॉल्व करवाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो
मददगार साबित हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको अगला असाइनमेंट किस पर चाहिए, तो मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूँगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क सॉल्व हो जाएगा, ख सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जहाँ पे हमें 250 शब्दों में आंसर देना है। तो आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है कि ये दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, है ना? और मिलान और वर्गीकरण गतिविधियाँ, ये दोनों प्रारंभिक संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। मिलान, मैचिंग ये सबसे बुनियादी कौशल है। इसमें बच्चों को ठीक एक जैसी दिखने वाली 2 वस्तुओं को एक साथ रखना होता है। उदाहरण के लिए लाल गेंद और दूसरी लाल गेंद के साथ मिलाना या एक कुत्ते के चित्र को दूसरे कुत्ते के चित्र के साथ मिलाना। ये दृश्य भेदभाव को बढ़ाता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं हम। यहाँ मिलान से एक कदम आगे की ओर अधिक जटिल मानसिक प्रक्रिया है इसमें। चीज़ें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है बल्कि उन्हें किसी एक समान गुण के आधार पर समूह में बाँटा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को लाल गेंद, लाल रिबन और लाल बटन को एक टोकरी में रंग के आधार पर रखना। इसमें बच्चों को तर्क लगाना पड़ता है कि अलग-अलग दिखने वाली चीज़ों में क्या समानता है। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी नाटकीय खेल और नाटकीयता। नाटकीय खेल, नाटकीयता, ड्रामेटिक प्ले यह बच्चों का सहज स्वतंत्र और कल्पनाशील खेल है। इसमें कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट या शिक्षक का निर्देश नहीं होता। बच्चे खुद ही नियम बनाते हैं और भूमिकाएँ निभाते हैं। उदाहरण के लिए घर-घर खेलना, डॉक्टर-मरीज खेलना या लकड़ी के डंडे और घोड़ा मारकर दौड़ाना। यह बच्चे की रचनात्मकता और भावनाओं की अभिव्यक्ति का प्राकृतिक साधन है। नाटकीयता ड्रामेटालाइजेशन यह अधिक संरचित और निर्देशित गतिविधि है। इसमें एक पूर्व निर्धारित कहानी या घटना होती है जैसे लाल भुजक्कड़ या रामायण का कोई दृश्य बच्चों की भूमिकाएं दी जाती है और उन्हें कहानी के अनुसार संवाद बोलने और अभिनय करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जैसे एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक को मरीज बना दिया या फिर एक बच्चे को टीचर बना दिया, एक बच्चे को स्टूडेंट बना दिया। इस प्रकार से इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कहानी की समझ बढ़ाना और दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास जगाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी पीडीएफ सॉल्व करके दी है। इसका ख भाग मैंने पहले ही सॉल्व करके ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। मेरा यूट्यूब चैनल अर्चना मौर्य पे जाके आप उस ख भाग को देख सकते हो। इस प्रकार से मैंने आपको पीडीएफ सॉल्व करवा दी है। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी, इसलिए आप मुझे फॉलो करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डीईसी असाइनमेंट फर्स्ट 2026 का पूरा सॉल्यूशन समझा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल अर्चना मौर्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए असाइनमेंट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।